इंडिया गुट के चेहरा है हेमंत सोरेन। एनडीए का चेहरा कौन बनेगा मुख्यमंत्री अगर एनडीए की सरकार बनती है? तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा या फिर कोई और? क्या सीएम फेस नहीं होने से एनडीए को विधानसभा चुनाव में होगा नुकसान? हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि रघुवर दास क्या भाजपा की दुर्गति के कारण बने हैं। इसके अलावा भाजपा बड़े आदिवासी नेताओं को उतारने जा रही है। इसके बावजूद क्या सीएम फेस का ऐलान नहीं करना भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा? तो सबसे पहले हम बात करेंगे, बीजेपी सीएम का फेस नहीं बता रही है। आखिर कौन बन सकता है झारखंड का सीएम? क्या बाबूलाल मरांडी के अलावा भी किसी विकल्प पर भाजपा विचार कर रही है और क्या इसका फायदा होगा या नुकसान? हम बात करेंगे विवेक जी से। विवेक जी, सबसे पहली बात टू द पॉइंट बात करते हैं। इंडिया गुट अगर जीतती है तो हेमंत सोरेन सीएम बनेंगे। क्या भाजपा अगर एनडीए की सरकार बनती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या कोई क्लियर है? अगर नहीं है तो क्या इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में होगा? देखिए, अभी तक बाबूलाल मरांडी का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जब से अर्जुन मुंडा का नाम आने लगा कि वो विधानसभा चुनाव में किसी सुरक्षित सीट का तलाश कर रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद से अब जो मुकाबला है वो इन दोनों में हो गया है। कहा यह जा रहा है कि ना ही बाबूलाल मरांडी जो है अर्जुन मुंडा के नीचे काम कर सकते हैं, ना ही अर्जुन मुंडा बाबूलाल मरांडी के नीचे काम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का कद बड़ा है। इसलिए अब सीएम की रेस में भाजपा की तरफ से दो नेताओं का नाम सामने आ रहा है, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा। इसके अलावा भी कोई सीएम हो सकते हैं, लेकिन अब तक जो चुनावी समीकरण बन रहे थे, जब तक अर्जुन मुंडा का नाम नहीं आ रहा था तब तक ये समझा जा रहा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा कर दी थी कि बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो सब लोग यही समझ रहे थे कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर बाबूलाल मरांडी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब से ये खबरें आने लगी कि अर्जुन मुंडा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, तब से अर्जुन मुंडा का भी नाम सीएम फेस के रूप में सामने आने लगा, क्योंकि ये तय है कि दोनों नेता एक दूसरे के नीचे काम करना नहीं पसंद करेंगे। यही एक बड़ा कारण है कि अभी भाजपा के अंदर सीएम फेस को लेके असमंजस वाली स्थिति बनी हुई है। और ये भी लग रहा है कि भाजपा बिना फेस के ही जो है वो आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेगी, आने वाले विधानसभा चुनाव में बिना फेस के ही उतरेगी। चुनाव में जीतने के बाद ही सीएम कैंडिडेट डिसाइड होगा। अभी तक तो यही लग रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बाबूलाल मरांडी के ही नेतृत्व में इस बार का झारखंड का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि क्या सीएम फेस नहीं होने से भाजपा को नुकसान होगा, तो इसकी कम संभावना है, क्योंकि आप ये समझिए कि बीजेपी ये चाहती कि चुनाव कुछ बुनियादी मुद्दों पर ले जाए, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला है, इसके अलावा हेमंत सोरेन का करप्शन और जो रोजगार के मसले हैं, नौकरी के मसले हैं, उस मसले को लेकर भाजपा घेरना चाहती है। सीएम फेस के ऐलान नहीं होने से भाजपा को कोई खास दिक्कत नहीं होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जो अगर हेमंत सोरेन को घेरना होगा तो वो 2-3 मसलों पे घेरेंगे। जो वादे किए वो वादा पूरा नहीं किया, जैसे रोजगार का मसला हो। इस वक्त सहायक पुलिसकर्मी जो है वो धरने पर बैठे हैं, उन पर आज लाठीचार्ज हुआ है। ये मसला जिसमें सारे अधिकतर लोग आदिवासी हैं, 1932 खातियान वाले हैं, तो रोजगार और नौकरी का मसला। दूसरा जो है वो करप्शन का मसला होगा, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है भाजपा वो बांग्लादेशी घुसपैठ का बनाने जा रही है। और अगर ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता है, आदिवासी सेंटिमेंट को टच करता है, तभी भाजपा के सरकार में लौटने के आसार हैं। नहीं तो फिर भाजपा के लिए ऐसे भी मुश्किलें जो है वो काफी दिख रही हैं। इंटरनल सर्वे भी आया था जहां ये कहा गया कि भाजपा अगर भी चुनाव लड़ती है तो 15 से 20 सीटें आएंगी। ऐसे में सीएम फेस का ऐलान अगर नहीं भी होता है तो भाजपा को इससे खास नुकसान जो है नहीं पड़ने वाला है। और अगर सीएम फेस ऐलान कर दिया जाए तो इसका जो फायदा भी है वो बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि ये बातें हैं कि अगर शिवराज सिंह चौहान ने, हेमंत शर्मा ने कहा है कि चुनाव जो है बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बाबूलाल मरांडी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, अगर कुछ खास परिस्थितियां क्रिएट नहीं होती हैं तो। अब अगला सवाल ये होगा विवेक जी आपसे, क्या रघुवर दास
को मुख्यमंत्री बनाया जाना एनडीए की गलती थी, और क्या रघुवर दास की कुछ गलतियों की वजह से ही भाजपा को लेकर आदिवासी समाज में गलत परसेप्शन बना है, जिसको भाजपा चाहकर भी तोड़ नहीं पा रही है, और आदिवासी समाज में एक गलत अवधारणा बन गया भाजपा को लेकर, एनडीए को लेकर, और इसका खामियाजा जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां आदिवासियों के लिए रिजर्व 5 सीट बीजेपी हार गई। क्या कहिएगा इस पर? रघुवर दास की वो कौन कौन सी नीतियां थी, क्या कुछ था, कैसे वो भाजपा की दुर्गति के कारण बने? देखिए, रघुवर दास जिनको अभी उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया है, उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाने के पीछे ये कारण बताए जा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी को झारखंड में फ्री हैंड देना था, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास एक ही कद के नेता भाजपा झारखंड के अंदर हो जा रहे थे। इन दोनों के बीच में इगोस्टिक वाली लड़ाई बताई जा रही थी कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भाजपा की सरकार बनती है तो, इसलिए रघुवर दास को उड़ीसा भेज दिया गया राज्यपाल बना के। उनका कद जो है वो बढ़ा दिया गया कि उनको भी बुरा ना लगे और झारखंड में बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड मिल जाए। अब हम बात करें कि आखिर रघुवर सरकार में क्या ऐसा हुआ था जिस वजह से आदिवासी रूठ गए थे। एक तो रघुवर दास का गैर आदिवासी होना। रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे, उनको बहुत बार बाहरी मुख्यमंत्री भी कहा गया और बाहरी का ठप्पा उन पे लगाने की कोशिश की गई, गैर आदिवासी का ठप्पा उन पे था ही। इसी के साथ साथ सीएनटी एक्ट में संशोधन का जो मामला निकल के सामने आया था, ये मामला जो है वो भाजपा सरकार के लिए उल्टा पड़ गया। कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने जनता के बीच में जाके ये बताने में हेमंत सोरेन सफल हो गए कि भाजपा जो है वो सीएनटी एक्ट में संशोधन करके आदिवासियों की जमीन हड़पना चाहती है। और ये जो भावना है वो आदिवासियों में जागी कि सीएनटी एक्ट में जो संशोधन हो रहा है, इससे उनकी जमीनें हड़प ली जाएगी, उनके जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये सबसे बड़ा कारण था जिस वजह से आदिवासी मौजूदा रघुवर सरकार से रूठ गए थे। और उसके बाद जो छिटके आदिवासी आज तक भाजपा से आदिवासी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, और अभी भी लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि भाजपा 5 आरक्षित सीटों पर हार गई। उसके बाद से रघुवर सरकार के बाद से अभी तक आदिवासी नहीं जुड़ने पाए हैं। बाबूलाल मरांडी को भाजपा में लाने का कारण भी यही था कि आदिवासी जो है वो भाजपा से जुड़ जाए, लेकिन फिर भी अभी तक तो ये देखने के लिए नहीं मिला कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद भी जो है वो आदिवासियों का भाजपा के प्रति रुझान बढ़ा हो। और उसके बाद एक बड़ा जो सवाल है कि भाजपा बड़े से बड़े आदिवासी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है, और 27 से 28 तारीख को भाजपा उन तमाम नेता किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसका भी ऐलान होने जा रहा है। कल 20 जुलाई है, अमित शाह यहाँ आने वाले हैं, और कल के बाद जो है 6-7 दिनों के अंदर जो है वो इस बात का ऐलान हो जाएगा कि जितने भाजपा के बड़े नेता हैं, चाहे वो सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, समीर उरांव हो, जितने भी दिग्गज नेता हैं वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसको लेकर ऐलान हो जाएगा। और भाजपा की एक कोशिश है कि इन नेताओं के जरिए, जिनका कद बड़ा है, जो लोकसभा का चुनाव हारे, उनकी एक विधानसभा में जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में 8 से 10 सीटें जो आदिवासियों के लिए रिजर्व 28 सीट है, उसमें 8 से 10 सीटें जो है उस पर कब्जा जमाया जाए, और फिर जो सीटें कांग्रेस के खेमे में है वहां पर जो है वो सीटें जीत ली जाए और सरकार में आया जाए। भाजपा की यही कोशिश है। वो जानते हैं चाहकर भी वो आदिवासी सीटों पर, बहुत ज्यादा सीटों पर कब्जा नहीं जमा सकते, लेकिन इन तमाम दिग्गज नेताओं को उतार कर, और 27 से 28 तारीख को ऐलान हो जाएगा, 28 जुलाई को, यानी काफी वक्त मिल जाएगा उन बड़े नेताओं को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का। और पूरी कोशिश होगी कि ये तमाम बड़े नेता एक एक विधानसभा जो उनका मजबूत सीट है, जहां उनके समर्थक हैं, जहां उनके कैडर हैं, जहां उनके कार्यकर्ता हैं, वो अभी से मैदान में जुट जाएं, और 8 से 10 सीटें ये कुल नेता मिलकर चुनाव आदिवासी सीटों में जीत जाएं, और फिर वो सामान्य सीटों पर पूरी जोर लगा देंगे, और वहां उनका पलड़ा भारी भी रहता है। तो ये पूरा जो है वो भाजपा का प्लान है। भाजपा के लिए संतोष और उत्साह की बात यह है कि 14 लोकसभा सीटों में से आने वाले 81 विधानसभा सीटों में से भाजपा 52 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब हुई थी। इस लोकसभा चुनाव में भाजपा का ये कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा इन 52 सीटों पर जीतेगी ही, और आगे भी और सीटें जो है वो भाजपा जीतेगी। तो भाजपा के लिए ये एक सांस लेने वाली वजह बनी है कि वो 52 सीटें पर जो है वो 5 आदिवासी सीटें तो वो हार चुकी, लेकिन
52 सीटों पर जो है वो भाजपा लीड पर रही थी। इससे भाजपा संतोष कर रही है और जो कैडर, जो कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है जो लीड दिलवाने पाए, उन कार्यकर्ताओं को विजय संकल्प सभा के आयोजन के तरफ से जो है वो उनको सम्मानित किया जा रहा है। उनको जो है वो फूल मालाएं पहनाई जा रही है और भाजपा के तमाम नेता जो है वो दौरा कर रहे हैं अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के वजह से ही इन 52 सीटों पर जो है वो भाजपा लीड लेने में कामयाब रही और इन्हीं 52 सीटों पर जो लीड मिला है इसको विधानसभा चुनाव में भी कन्वर्ट कर लिया जाएगा। यह दावा भाजपा के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, वो ये बात लगातार कर रहे हैं। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।